नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। सीएम ने उज्जैन में डेयरी टेक्नोलॉजी डिग्री कोर्स का किया शुभारंभ। विक्रम विश्वविद्यालय में डेयरी टेक्नोलॉजी में डिग्री कोर्स की शुरुआत होने पर विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागृह में रविवार को पशुपालन विभाग व विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आतिथ्य में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा, डेयरी टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित कौशल प्राप्त युवा डेयरी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाएंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। दुग्ध उत्पादन में 9% की भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। डेयरी टेक्नोलॉजी से हम डेयरी के क्षेत्र में भारत के नंबर 1 राज्य बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, पशुपालन का डिग्री कोर्स अब उज्जैन में भी छात्रों को प्रदान किया जाएगा। संगोष्ठी में स्वागत भाषण संभाग आयुक्त दुग्ध संघ के प्रशासक संजय गुप्ता ने दिया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा, डीके पांडे, राजेश कुशवाहा सहित विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ व छात्र उपस्थित रहे। उज्जैन से यूपी MP हेड RK शर्मा की खास रिपोर्ट। जो इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, माधव विज्ञान महाविद्यालय से BSc करने के बाद रसायन शास्त्र में उन्होंने MSc करी और हम लगभग साथ ही पढ़े हैं। आपका बहुत स्वागत है आदरणीय संजय गुप्ता जी का। स्वागत है सभी कार्य परिषद सदस्य आदरणीय राजेश जी कुशवाहा साहब का, आदरणीय वर्मा सर का, आदरणीय मयूर जी शाह यहाँ विराजित हैं, जन भागीदारी अध्यक्ष हैं माधव विज्ञान महाविद्यालय की समिति के, दुग्ध संघ के MD आदरणीय सतीश कुमार साहब हैं, DK पांडे साहब हैं जो कि CEO हैं और जन दुग्ध संघ के। आज की इस कार्यक्रम की आयोजना में उनकी बड़ी भूमिका है। मंच पर विराजित हैं आदरणीय प्रोफेसर मिश्रा साहब और रजिस्ट्रार साहब, आप सभी का स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए दिया। मैं आपका बारंबार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सुन के कितना अच्छा लगता है, बाबा महाकाल की नगरी और हमारे देश की पहचान दुनिया में दूध दही की नदियाँ बहा जाती है, ऐसी माना जाता था। ऐसे में एक आज बहुत अद्वितीय दिन है जिस उज्जैन के इस विक्रम विश्वविद्यालय के इतिहास को लेकर के मंच पर विराजमान परम पूज्य बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय सांसद राज्यसभा, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय कुलगुरु प्रोफेसर भारद्वाज जी, संभाग आयुक्त संजय गुप्ता जी, EC के मेंबर द्वय, मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए विश्वविद्यालय में नई विधा के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का जो अवसर मिल रहा है, वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अद्भुत बात है। याद है मुझे कुछ समय पहले जब हमने एग्रीकल्चर का संकाय खोला था विक्रम विश्वविद्यालय में, कुछ रूटीन से हटकर भी चलने का निर्णय किया। इस अवसर पर आप सबका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और समय के इस सिलसिले में बदलते दौर में भारत यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत। ऐसे में दुनिया के युवा देश में अपनी जड़ों से जुड़ करके आगे बढ़ने के रास्ते भी हमको खोजना है और मिले हुए रास्ते का बेहतर से बेहतर उपयोग करना है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर, भविष्य की संभावनाओं के बलबूते पर, उसमें हमारा मार्ग भी तय हो, हमारा लक्ष्य भी हम निश्चित करें और जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी वैश्विक स्तर पर पहचान भी बने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डेयरी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से नया सब्जेक्ट रहेगा हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के इतिहास के। अभी तक जबलपुर में जाना जाता था, विक्रम विश्वविद्यालय भी उसका केंद्र बनेगा। इस प्रकार से कृषि संकाय को जोड़कर हमने बात की है। हम सब जानते हैं कि मालवा बहुत समृद्ध है दूध उत्पादन में और डेयरी के सहकारिता के माध्यम से हमारे दुग्ध महासंघ मयूर साहब और हमारे बाकी मित्र बैठे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी दुविधा थी कि हमारी डेयरी के अंदर ही डिप्लोमा चालू कर दें, तो हमने कहा डिप्लोमा मत चालू करो, डिग्री चालू करो, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय का बैनर दो, इसका आनंद अलग है। और कंफ्यूजन ये भी आ गया कि गुप्ता जी और हम लोग सब बैठे थे तो उन्होंने कहा जबलपुर वाले कहने लगे क्या हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं। हमने कहा ले नहीं जा रहे हैं, आपका परिवार बढ़ा रहे हैं, जितनी जगह जरूरत होगी जहाँ जहाँ जरूरत
वो गया जमाना के किसी से कोई सुविधा छीन करके यहाँ वहाँ ले जाए। राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से स्वाभाविक रूप से मेरा उत्तरदायित्व है हमारे लिए जितने प्रकार से हमारे मित्र युवाओं को संभावना हो उस सब क्षेत्र में बढ़े। और ये कई सारी व्यवस्थाओं के लीक से हटके चलने के भी हम खिलाफ, लीक से हटके चलने खिलाफ नहीं, उसमें हिम्मत दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर के आमतौर पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर कॉलेज ये बहुत लिमिटेड है। हमने कहा ये ऐसी एक बाधा है जिस बाधा को हटाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय माना कि वो अपना बहुत अच्छी बात है, उनकी अच्छी भूमिका। हमारे पास 2 विश्वविद्यालय, लेकिन आज की स्थिति में हमारे जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है वो लगभग कितने 4 हो गए, अभी कितने हो गए 4 हमारे विश्वविद्यालय हैं। और अभी आने वाले समय में वैसे तो सरकारी विश्वविद्यालय 16 है और 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 52 में से अधिकांश एग्रीकल्चर सब पढ़ा रही है, तो सरकारी क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? सरकारी में भी पढ़ाना चाहिए। जब कृषि आधारित हमारा प्रदेश है, कृषि में फूड बास्केट है, भारत में सबसे ज्यादा अब गेहूं उत्पादन करने वाला हमारा राज्य का स्थान बना है। सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भारत की, और भारत में हमारे लिए मध्य प्रदेश में जब हम 25% से आगे निकल रहे हैं, और ऐसे में भी जब दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी हम पूरे देश में 3रे नंबर पे है। और आने वाले समय में यद्यपि ये बात सही है कि दूध का राष्ट्रीय औसत तो अभी हमारा 471 ग्राम का है, लेकिन मध्य प्रदेश का आज की स्थिति में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 673 ग्राम है, लेकिन इस पर रुकना नहीं, इससे और आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर के देश के अंदर 9% हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो जब 9% है इसको 20% का लक्ष्य हमने लिया कि 20% तक हम ले जाने वाले हैं। प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन क्षमता जब 20% बढ़ेगी तो हमारे लिए निश्चित रूप से डेयरी टेक्नोलॉजी से लेकर इसी प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम दूध के उत्पाद को अपने प्रसंस्करण की तरफ ले जाएंगे, उनके बने हुए वैल्यू एडिशन के आधार पर अपने यहाँ न केवल आय बढ़ाने का, बाकी उपलब्ध संसाधनों के बलबूते प्रदेश को आगे बढ़ाने का बेहतर अवसर ढूंढेंगे। जब हमने अपने किसानों की जीवन की, उनकी आय की व्यवस्था बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में किसान को मूल रूप से हमको किसी भी किसान के लिए जीवन में बदलाव करना है, तो जैसे हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस पत्थर को अगर अपनी आंखों से दूसरे रूप में देखें, किसी भी खेत में पानी मिल जाए तो पारस पत्थर का ही रोल अदा करता है। खेती के अंदर पानी मिल जाए, जब बिजली मिल जाए तो किसान अपने आप में सोना उगा लेता है, उसकी अपनी क्षमता से वो अपनी एक पहचान बनाता है। तो अभी हमारी कुल प्रदेश की वर्तमान के आधार पर अगर देखा जाए तो 48 लाख हेक्टेयर क्षमता हमारे प्रदेश के अंदर है। हमने तय किया कि 5 साल के अंदर 1 करोड़ लाख हेक्टेयर क्षमता मध्य प्रदेश में सिंचाई का बढ़ाएंगे। जब 1 लाख हेक्टेयर किसानों की हमारी क्षमता बढ़ेगी, लेकिन न केवल एग्रीकल्चर में बल्कि किसानों के लिए दूसरी आय बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन की होती है, और दूध उत्पादन में भी अलग अलग प्रकार से। तो हमने कहा ये प्रदेश के अंदर 9% से 20% ले जाएंगे। तो जो दूध के लिए अभी तक हम फसलों के लिए उनको उत्पादन या बोनस देते थे ताकि वो फसल अधिक से अधिक फसल अंतर्वर्ती चक्र के आधार पर भी लगाए, लेकिन अब हमने कहा कि दूध उत्पादन पे दूध अधिकतम वो उत्पादित करे, तो दूध के प्रति लीटर भी सरकार उसके दूध के क्रय के आधार पर हमारी विपणन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाते हुए उस पर भी बोनस चालू करेगी, ताकि किसानों की आय बढ़ा करके उनके जीवन में बदलाव लाए।